हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एक बार फिर आप लोगों का ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में स्वागत करता हूं। हम आज 9 जुलाई को फिर एक साथ बैठ रहे हैं उसी संकल्प के साथ कि हमें आने वाले समय में कोरोना की समस्या को देखते हुए ऑनलाइन से ही कनेक्ट रहना पड़ेगा और हमें इसी तरह से अध्ययन करना पड़ेगा। हमने 15 जून तक अध्ययन किया है। लगभग पुस्तक के 8 चैप्टर, इस किताब के रेनबो के 8 चैप्टर मैंने पूरे कर दिए हैं। पोएम भी लगभग पूरी कर दी है। इसके अलावा कंपोजिशंस का काम भी हम लोगों ने किया है। जब हम लोग मिले थे सेशन के स्टार्ट में 1 तारीख 2 तारीख को, तो काफी लड़कों ने बताया कि हमने पढ़ा है उसको, काफी लड़कों ने कहा कि हमने कम पढ़ा है लेकिन पढ़ा है। तो अब वापस एक नए संकल्प के साथ कि हमें इसी तरह से पढ़ना है, हमें 100% उपस्थित रह करके इस चैप्टर को पढ़ना है हमें, और ऑनलाइन से जुड़े रहना है। नहीं तो हमारा जो पूरा सत्र है, नया सत्र जो है 2020-21, इसमें हमें काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। हमारे अध्ययन पर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ेगा और हम बैकवर्ड हो जाएंगे। तो एक नए संकल्प के साथ मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आई वेलकम यू बैक टू ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम एंड लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज लेसन 9। हम 8 चैप्टर पढ़ चुके हैं रेनबो के। आप लोगों की 2 बुक्स है, रेनबो है और एक पर्सपेक्टिव है। तो ये रेनबो हमारी चल रही है फर्स्ट बुक, इसका 9th लेसन आप लोगों के सामने है। तो ये जो लेसन है इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ संक्षिप्त में कि ये एक रहस्यमय पाठ है। इसके अंदर भारत का योग विज्ञान, मेडिटेशन और कंसंट्रेशन, इंडियन योगा, मेडिटेशन एंड कंसंट्रेशन, ये जो 3 शब्द बोल रहा हूं मैं। योग तुम लोग जानते हो, रामदेव जी लगभग संसार भर में योग का प्रसार उन्होंने कर दिया है। उसके बाद में मेडिटेशन, ध्यान, और तीसरा है कंसंट्रेशन, एकाग्रता। हम कितने कंसंट्रेट होते हैं कि हमारी सारी शक्तियां एक जगह केंद्रित हो जाती है और हम उस शक्ति का, उस ध्यान का हम उपयोग किसी भी बड़े काम में कर सकते हैं। ये इस चैप्टर का मेन थीम है। चैप्टर का नाम है ए वॉक थ्रू द फायर, आग पर चलने का कारनामा। आग पर चल करके दिखाया, जलती हुई आग पर, अंगारों पर चल करके उस योगी ने दिखाया। ये है चैप्टर का खास थीम। उसके अलावा बहुत सारे कारनामे उन्होंने किए, बहुत सारे इस प्रकार के फीस्ट उन्होंने दिखाए। तो ये हम पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। ये एक फ्लैशबैक स्टोरी है। फ्लैशबैक का मतलब समझते हो, पुरानी बात को याद करके सडनली स्टार्ट करता है। ऑल ऑफ ए सडन द राइटर स्टार्ट्स दिस लेसन। और राइटर एक ब्रिटिश है, A.D. स्मिथ, बर्मिंघम में पैदा हुए थे, इंग्लैंड के थे, लेकिन वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग करने के बाद में भारत के अंदर फौज में थे। इंजीनियरिंग, जो मिलिट्री का इंजीनियरिंग सेक्शन होता है, जहां पर इंजीनियरिंग का काम होता है, मिलिट्री इंजीनियरिंग, मशीनें, मशीन गन्स, बंदूकें, ट्रकें, गाड़ियां, टैंक्स, तोपें वगैरह, सारी जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, वो उस क्षेत्र की बात है। उस इंजीनियरिंग कैंप के अंदर ही बात चलती है। इंजीनियरिंग कैंप का ही वो फौजी है, वो जो सोल्जर है, वो इंजीनियरिंग कैंप में काम करता था, ये A.D. स्मिथ। और वो फ्लैशबैक करता है जिस जमाने में वो नौकरी करता था 1947 में, उस बात को रिकाउंट करता है और रिकॉल करता है। और ये उसने ये स्टोरी लिखी है उसके ऊपर। और उसमें जो एक्सपीरियंस हुआ उनको भारत में, हैदराबाद में, हैदराबाद के पास बेगमपेट नाम का स्थान है, वहां पर उसका जो एक्सपीरियंस हुआ है योग और मेडिटेशन और कंसंट्रेशन जानने वाले एक भारतीय से, उसका वो बहुत ही जबरदस्त वर्णन करता है। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। मैं कुछ फोटोज मैंने इससे रिलेटेड बनाए हैं, पहले उनको देख लेते हैं ताकि मालूम पड़ जाएगा आप लोगों को कि ये क्या चीज है।
कुछ फोटोज मैंने कलेक्ट किए हैं, उससे रिलेटेड बड़े अट्रैक्टिव फोटोज हैं। इनको देखोगे, ये मिलिट्री इंजीनियरिंग का कैंप है, ऐसी लगभग पोजीशन होती है। ये तो हालांकि बॉर्डर का एरिया दिखाई दे रहा है, लेकिन कैंप में इसी प्रकार से इकट्ठे गाड़ियां वगैरह होती है, टेंट लगे रहते हैं, उनका हेडक्वार्टर होता है। सारे फौजी इस तरह से बिल्कुल तैनात रहते हैं। ये एक फौजी ट्रक है, इसका भी वर्णन उसमें आएगा। 5 टन की ट्रक है, इसमें फौजी बैठे हुए हैं, इसके अंदर ये लोग यात्रा करते हैं और जहाँ जाना होता है। ये आग है, बर्निंग कोल्स, अंगारे, इस पर चल रहा है कोई आदमी। ये अंगारे हैं और ये भी अंगारों का चित्र, अंगारों का ट्रेंच बना हुआ है, पूरा आग भरी हुई है, इसके अंदर दिख रहा होगा पिक्चर में। उस पर एक आदमी चल रहा है आग जलती हुई आग में। ये एक और बहुत बड़ा फिस्ट है, गले के अंदर सांस रोक करके, और लोहे की रॉड है, उसको बैंड कर रहा है, बहुत ताकत से उसको बैंड कर देता है, वो मोड़ देता है। ये एक ट्रक है पूरी भरी हुई, वो एक आदमी के सीने पे होकर निकल रही है। एक पहिया पटिया लगा रखा है, एक राफ्टर लगा रखा है लकड़ी का, स्लीपर, और उस पर होकर गाड़ी निकल रही है, और 5 टन की गाड़ी उस पर होकर निकल रही है। ये एक अजूबा है, ये योग शक्ति के द्वारा ये किया जा सकता है। ये सारा इसके अंदर वर्णन आने वाला है, हम इसको पढ़ेंगे। हमारी जो आदत है पढ़ने की, सबसे पहले कि अबाउट द लेसन, लेसन में है क्या, तब जाके हमें उसका पता लगेगा। इसके राइटर जो है वो एडी स्मिथ है, जिससे नाम लिखा हुआ है एडी स्मिथ। हम सीधे अबाउट द लेसन पे आते हैं। एडी स्मिथ कहाँ पैदा हुए? बोर्न एट बर्मिंघम, है ना, इंग्लैंड के अंदर बर्मिंघम प्लेस है, वहां पैदा हुए। एडी स्मिथ स्टडीड इंजीनियरिंग एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है। ए वॉक थ्रू द फायर बाय हिम वाज ब्रॉडकास्ट ऑन बीबीसी लंदन, ये विशेषता है इस चैप्टर की, इसको ब्रॉडकास्ट भी किया गया। इस चैप्टर को रेडियो के द्वारा प्रसारित किया गया, लोगों को सुना करके कहानी सुनाई गई है। ये वॉक थ्रू द फायर, मैन जो स्टोरी का नाम है, ए वॉक थ्रू द फायर बाय हिम वाज ब्रॉडकास्ट ऑन बीबीसी लंदन। बीबीसी लंदन एक रेडियो स्टेशन है, बड़ा प्रसिद्ध और पुराना, उसके ऊपर इसको प्रसारित की गई। दिस लेसन इज अ रियलिस्टिक अकाउंट, कुछ कारण हो रहा है। दिस लेसन इज अ रियलिस्टिक अकाउंट ऑफ the author's own experience. He himself experienced the things which he wrote in this lesson as a British Army soldier. He was a British Army soldier here. मैंने बताया एडी स्मिथ यहाँ सर्विस किए थे वो, and he is posting at Hyderabad in India. He was posted at Hyderabad. This might be also a question answer. कहाँ posted थे? हैदराबाद में। Who was he? He was an army soldier. He worked here, he was in service here, and he experienced this thing in India. अपने खुद के experiences से लिखा। He recollects here how an elderly Indian, young नहीं था, छोटा बच्चा नहीं था, एजेड आदमी था, उसने क्या किया? How an elderly Indian whom he found laying, शुरू में जब उसको देखा था उसने, तो he was laying, पड़ा हुआ था, wounded, घायल, कहां पर? by the road side, gave him several surprises, उस आदमी से मिला जो रोड साइड पड़ा हुआ था, और अल्टीमेटली बाद में जाकर के that fellow, that old Indian man gave him several surprises, राइटर को बहुत सरप्राइजेस दिए उसने, आश्चर्य दिए उसने, वो जो उसका वर्णन किया। वन आफ्टर अनदर, लगातार एक के बाद एक, बाय वे ऑफ हिज मिस्टीरियस बिहेवियर। मैंने कहा ना, एक मिस्टीरियस कहानी है, रहस्यमय कहानी है। मिस्टीरियस बिहेवियर, रिमार्क्स, वो शब्द भी ऐसे बोलता था मिस्टीरियस, कि हम आश्चर्य करते कि कैसे बोल रहा है, किस आधार बोल रहा है। एंड एबव ऑल, और सबसे बड़ी चीज, हिज वॉक थ्रू द फायर, सबसे अधिक किस बात ने इंप्रेस किया उसको? वॉक थ्रू द फायर, आग में चलने को। द नैरेटिव ऑल्सो डिस्क्राइब्स हाउ इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द राइटर टू बिलीव हिज ओन आईज। He was unable to believe when he suddenly discovered this old Indian
to be the same person whose incredible walk, अविश्वसनीय, through the fire he had just witnessed, जो उसने खुद ने देखी, साक्षी हुआ उसका, विटनेस मीन्स देखना, अपने आप स्वयं देखना। द फियर परफॉर्म्ड बाय द फीट, फियर नहीं है, FEAT, कारनामा, ये शब्द याद रखना पड़ेगा, ये फीट्स कहलाते हैं। कोई अजूबे ताकतों के काम या रहस्यमय काम या कोई शक्ति, बहुत अधिक एक्स्ट्राऑर्डिनरी शक्ति का प्रदर्शन, दैट इज कॉल्ड फीट्स, कारनामा, करिश्मा। द फीट्स परफॉर्म्ड बाय द इंडियन फायर वॉकर, इसका नाम क्या रख दिया उसने, फायर वॉकर, हु वॉक्ड ऑन फायर, वाज सरप्राइजिंग फॉर द इंग्लिशमैन। कौन इंग्लिशमैन? एडी स्मिथ। एज देयर वाज नो बर्न मार्क्स, वॉक थ्रू फायर के बाद भी देयर वर नो बर्न मार्क्स, जलने के निशान नहीं पड़े उसके पांव पर, लेफ्ट बाय द फायर ऑन हिज बॉडी, जो वो चल के निकला, खुद राइटर को भी चलाया उसने, कोई बॉडी पर बर्निंग मार्क्स नहीं थे। द फायर वॉकर सून आफ्टर आल्सो मेड द नरेटर वॉक, ही मेड द नरेटर वॉक, ये कॉजेटिव वर्ब कहलाता है। कॉजेटिव वर्ब तुम लोगों ने पढ़ा होगा इसमें ग्रामर में, किसी आदमी से काम करवाए जाना, मैक, गेट और हैव, तीन कॉजेटिव होते हैं, यह मेक है, मतलब फायर वॉकर ने उससे चलवाया। फायर वॉकर आल्सो मेड द नरेटर, नरेटर से चलवाया, मेड द नरेटर वॉक, खुद तो वॉक कर रहा है, उससे भी चलवा रहा है, तो वो कहलाता है मेक द नरेटर वॉक, किसी से भी कार्य करवाना, मेक हिम वॉक, मेक हिम डू द थिंग्स। सो ही मेड द नरेटर वॉक विद हिम, अपने साथ साथ, थ्रू द बर्निंग फ्लेम्स, बड़ी बड़ी लपटें चल रही ज्वालाएं, विदाउट काजिंग एनी हार्म टू हिम, उसके पांव पे कुछ असर नहीं पड़ा। ड्यूरिंग दिस इनक्रेडिबल वॉक, इस अविश्वसनीय वॉक पर, तो इनक्रेडिबल यहां भी है, विद द इंडियन फायर वॉकर द ऑथर एक्सपीरियंसेस अ मिस्टीरियस स्टेट ऑफ माइंड, मिस्टीरियस स्टेट ऑफ माइंड, क्यों हो पाया वो स्टेट ऑफ माइंड से, मिस्टीरियस स्टेट, रहस्यमय स्थिति दिमाग की, मतलब दिमाग शरीर को कंट्रोल कर सकता है, ये उसने महसूस किया और एक्सपीरियंस किया कि जैसे उसकी माइंड की स्थिति होगी वैसे शरीर हो जाएगा। दिस इज योगा, दिस इज मेडिटेशन एंड कंसंट्रेशन। सो experiences a mysterious state of mind which he suggests can also be experienced and shared by others। हम लोग भी कर सकते हैं इसको, ऐसे हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं? by mastering the art of Indian yoga, meditation and concentration। I started from these words, मैंने इसी से स्टार्ट किया था कि यदि हम लोग उसको मास्टर कर लें, यदि हम लोग उस पर कब्जा कर लें, अधिकार कर लें, किस पर? योग, मेडिटेशन एंड कंसंट्रेशन, इन पर अगर हम लोग अपना अधिकार कर लें, इस पर हमारा कंट्रोल हो जाए, तो हम भी इस प्रकार से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये उसने खुद ने बिल्कुल अधिकार के साथ बोला। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। एक बार फिर मैं आप लोगों को यहाँ ऐड कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ कि बिल्कुल गंभीरता के साथ, जिम्मेदारी के साथ पढ़ें, नहीं तो नुकसान हो रहा है आप लोगों को। आप लोग पिछड़ रहे हो, तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें समय का सदुपयोग करना है, नए सत्र में हमें पढ़ना है। ऑलराइट, ये आप लोगों के सामने चैप्टर का नाम है वॉक थ्रू द फायर। काफी कुछ हमने इस बारे में देख लिया है अबाउट द लेसन में। ये मैंने कहा था कि फ्लैशबैक स्टोरी है। फ्लैशबैक मतलब होता है अचानक स्टार्ट होने वाली पुरानी किसी घटना के सीधा ले जाना आपको। एक बार ऐसा हुआ और वो वहां से उठा के जोड़ देगा
उसको याद आता है। और कब याद आया उसको? जब वो एक दिन अपने ट्रंक को खोल रहा था। ट्रंक मतलब पेटी, लोहे की पेटी, बक्सा, उसको खाली कर रहा था। तो वहां क्या हुआ, वहां से स्टार्ट करते हैं। द अदर इवनिंग आई वॉज सोर्टिंग आउट द कंटेंट्स ऑफ ए ट्रंक, एक बक्से को खाली कर रहा था, छांट रहा था चीजों को अंदर से। इन द लॉफ्ट, ऊपर पड़ी हुई थी। तो वो उसको जहाँ सामान वामान रहते हैं, लॉफ्ट कहते हैं उसको, अपने टाने लग रही थी, टाने ऐसी छोटी बखारी। तो वहां पर एक ट्रंक था, उसको निकाल कर उसके सामग्री चेक कर रहा था। वो अंदर जो पड़े थे कंटेंट्स में, सामान जो पड़े थे, हम भी 7-6 महीने में कुछ बक्से उठा के खोल के देखते हैं, अंदर कुछ किताबें हैं, कुछ कपड़े हैं, कुछ और कुछ आइटम जो पुराने पड़े हुए, हम उसको कभी कभी चेक करते थे दिवाली के आसपास से। तो वो उसको सॉर्टिंग कर रहा था। व्हेन केम अक्रॉस एन ओल्ड पेयर ऑफ खाकी ड्रिल स्लैक्स, कहानी यहां से स्टार्ट होती है। क्या मिला उसको? आई केम अक्रॉस, मिला, मुझे मिली वो चीज। क्या मिला? एन ओल्ड पेयर ऑफ खाकी ड्रिल स्लैक्स, एक खाकी स्लैक्स मिला मुझे, जो ड्रिलिंग में पहनता था। ड्रिल करना, अभ्यास करना, फौजी लोग डेली ड्रिलिंग करते हैं, डेली दौड़ते हैं, भागते हैं, तब जाकर उनकी फिटनेस मेंटेन होती है, उसको ड्रिल कर रहा है। तो खाकी ड्रिल स्लैक्स मिला मुझे, ए सोवेनियर ऑफ माय आर्मी डेज। और वो क्या था? उसके आर्मी डेज की एक यादगार थी। सोवेनियर मतलब मेमोरी। हम जब पढ़ते होते तो हमारे पुराने बैज मिलते हैं, या पुरानी कोई यूनिफॉर्म में मान लो उसका शर्ट मिलता है, या बेल्ट मिलता है स्कूल का। तो वो बोलता है कि ये उस जमाने की क्या है, मेमोरी, याददाश्त है। तो सोवेनियर ऑफ माय आर्मी डेज, जब वो आर्मी में था इन इंडिया। नथिंग अनयूजुअल इन दैट, कोई विशेष बात नहीं थी उसके अंदर, आई सपोज, बट दिस वॉज ए रादर स्पेशल पेयर ऑफ आर्मी इश्यू ट्रॉपिकल किट, केयरफुली प्रिजर्व्ड एंड स्टिल इन फाइन शेप। अभी भी बहुत अच्छा है, वो अच्छी कंडीशन में है। आफ्टर 20 years, कितने साल हो गए उसको वहां से आए हुए? 20 years। बहुत अच्छी कंडीशन में है। जो लोग संभाल रखते हैं उनके कपड़े, पैंट, शर्ट्स 20 साल बाद भी बहुत अच्छी पोजीशन में होते हैं, और जो लापरवाह होते हैं उनके 1 साल बाद भी कपड़े खराब हो जाते हैं। So he was a careful person because of being an army man. So he found his drill slacks in a good condition, fine shape, fine condition after 20 years, except that अलावा इसके कि the bottoms of the legs, the story starts here, जो उसकी legs के bottom थे, जो उसकी टांगों के निचला हिस्सा था, were badly burned, जले हुए थे पूरी तरह। पैंट है ना, पैंट का जो निचला हिस्सा है पाँव का, वो जला हुआ था पूरी तरह से। वहां से स्टार्ट होती है कहानी। क्यों जला था, कैसे जला था, उसने फिर भी उसको क्यों संभाल के रखा हुआ है। दिस इज द स्टोरी। ये बर्निंग जो है ना, बर्न, जला हुआ था, ऑलमोस्ट एज दो, ऐसे जला हुआ था जैसे कि समवन हैड डेलिबरेटली हैड देम, जानबूझ करके, डेलिबरेटली। ऐसा लग रहा है लटका है आग के ऊपर, आग पे लटका के जैसे किसी ने जलाया उसको, पकड़ा और आग पे रखा और जलाएगा थोड़ा और फिर हटा दिया। तो डेलिबरेटली हैड देम, कहां पर रखा? अलोफ्ट ओवर ए फायर। ऐसा 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 उसका आकार रह गया, नीचे नीचे चल गया 4-6 इंच। इन फैक्ट दैट वाज नियर इनफ, लगभग ऐसा ही था, लगभग ऐसी बात थी। व्हाट हैड हैपेंड टू देम, जो उस कपड़े के साथ हुआ था। अब वापस चलता है वो फ्लैशबैक में, क्यों हुआ ऐसा, कहां से हो गया, कैसे हो गया। How that happened with the paint.
इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, लाइनें बन गई है इस पे। तो अब वो चलता है फ्लैशबैक पे, क्या वास्तव में ऐसे ही हुआ था उसके साथ। अब बैक, मैंने कहा फ्लैशबैक है। इट वॉज इन द अर्ली पार्ट ऑफ 1947। बैक में चला जाता है, पीछे चला जाता है। ही कम्स इन द टाइम्स व्हेन इट हैपेंड। ओके, मैंने कहा फ्लैशबैक स्टोरी है। इट वॉज इन द अर्ली पार्ट ऑफ 1947। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहानी यहीं से स्टार्ट हो रही है। 1947 की बात है। When I found myself stationed at a saper camp, stationed, posted, फौज की लैंग्वेज है। फौज में क्या होता है, अगर कोई आदमी कहाँ पोस्टेड है तो कहता है मैं यहाँ स्टेशन हूँ। स्टेशन कहलाता है उसका वो, जहाँ पर रोड लगा हुआ है ड्यूटी में। जहाँ पर वो लगा हुआ था स्टेशन। और वो प्लेस कहाँ था? एट ए सेपर कैंप। मैंने बताया सेपर कैंप, इंजीनियरिंग कैंप था वो सेना का इंजीनियरिंग पार्ट था, वहां पर पोस्टेड था वो। सेना के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, इंजीनियरिंग पार्ट भी होता है जहाँ पर सारी मशीन वगैरह रहती है, गाड़ियाँ रहती है, या बंदूकें वगैरह ठीक होती है, बनती है ना वो। तो वो क्या रहता है सेपर कैंप। तो वहां पोस्टेड था वो, स्टेशन एट सेपर कैंप। और वो सेपर कैंप का था एट ए स्मॉल प्लेस कॉल्ड बेगमपेट। उस जगह का नाम था बेगमपेट, एक छोटी जगह, शहर से थोड़ा दूर रहता है हमेशा। छावनी जो थी, छावनी कहलाती है वो शहर से दूर रहती है। वो कहाँ पर था? एट ए स्मॉल प्लेस कॉल्ड बेगमपेट इन हैदराबाद स्टेट, हैदराबाद रियासत में। एंड वन इवनिंग आई वाज ड्राइविंग बैक। वो अपनी ट्रक में, अपनी गाड़ी में रिटर्न हो रहा था। ड्राइविंग बैक, कहाँ से बैक हो रहा था? कहीं से आ रहा था, सिकंदराबाद से। ड्राइविंग बैक टू द कैंप आफ्टर ए विजिट टू द नियर बाई टाउन। एक टाउन में गया था ऑफ सिकंदराबाद, वेयर आई हैड ए डिलाइटफुल मील। बढ़िया खाना खाया उसने एट ए चाइनीज रेस्टोरेंट। खाना खाया उसने, खाना खाने के चला गया था वो अपनी गाड़ी लेके, ट्रक लेके, जीप लेके, और लौट रहा था वहां से रिटर्निंग। एंड आई वॉज एट पीस विद द वर्ल्ड। और भोजन करके आया था तो बहुत मस्ती में था, शांति में था। दुनिया मेरे लिए बड़ी अच्छी लग रही थी। आई वॉज एट ए पीस विद द वर्ल्ड। मुझे कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ था। ये कह रहा है वो राइटर, है ना। ये बड़ा चेंज से था, वो बड़ा आनंद था। आई हैड रीच्ड ए पॉइंट। जो गाड़ी चलाते हुए पहुंचा एक जगह, एक ऐसी जगह पूछा। आई हैड रीच्ड ए पॉइंट वेयर द रोड सच एज इट वाज डिवाइडेड। वहां जाके रोड डिवाइड हो रही थी, दो भागों में बढ़ रही थी। एक तो उसकी कैंप की तरफ जा रही थी और एक दूसरे गांव की तरफ जा रही थी। फोर्क था वो, दो जोड़ थी रोड की, हांदा बोलते हैं। आई हैड रीच्ड ए पॉइंट वेयर द रोड सच एज इट वाज डिवाइडेड। वो डिवाइडेड थी रोड। ये खास घटना की जगह वो है डिवाइडेड वाली, जहां से शुरुआत होती है, जहां से कहानी की शुरुआत होती है, जहां से उसको आदमी मिलता है। वो जो ओल्ड इंडियन मैन है वो मिलता है वहां से उसको। डिवाइडेड, रोड डिवाइडेड, वहीं से स्टार्ट हो रही कहानी। एंड एज आई वाज स्विंगिंग इनटू द लेफ्ट हैंड फोर्क। जब गाड़ी उसने लेफ्ट साइड मोड़ी, स्विंगिंग, खुद अपनी गाड़ी को टर्न कर रहा था, लेफ्ट साइड टर्न कर रहा था, स्विंगिंग, जो स्टीयरिंग से मुड़ा, लेफ्ट हैंड फोर्क टुवर्ड द कैंप। कैंप लेफ्ट साइड था, राइट साइड एक और ज्यादा सा रास्ता, फोर्क था, वो डिवाइडेड था। तो जो उसने मुड़ा तो जो राइट साइड वाला पार्ट था वहां पर एक चीज पड़ी दिखी उसको। फॉर टुवर्ड द कैंप आई कॉट ए ग्लिम्स। मुझे थोड़ा सा ग्लिम्स पड़ी, मुझे थोड़ी सी झलक दिखी मुझे कार की, ऑफ समथिंग इन द हेडलाइट्स ओवर द राइट हैंड फोर्क। कहाँ पड़ा दिखा मुझे? राइट हैंड के रोड पर। इट वॉज ए लिटिल मोर देन ए कार्ड ट्रैक। थोड़ी सी दूर थी,
कार्ट का ट्रैक हो जाता है, गाड़ी चलने देता है ट्रैक हो, उतनी दूर पर वो कोई चीज पड़ी दिखी मुझे उस पर निगाह पड़ी, मेरी ग्लिम्स हुआ, थोड़ी झलक दिखी। और वो जो रास्ता कहाँ जा रहा था, कार्ट ट्रैक कहाँ जा रहा था, विच लेड टू ए स्मॉल विलेज कॉल्ड फिरोजगुड़ा। ये भी तुम्हें याद रखना है। वो रास्ता कहाँ जा रहा था, फिरोजगुड़ा। लेफ्ट रास्ता कहाँ जा रहा था, अपने कैंप की तरफ। आ कहाँ से रहा था वो, कहाँ से रोड कह रहा था वो, सिकंदराबाद से। कुछ वर्ड्स याद, कुछ प्लेसेस याद रखने पड़ेंगे आप लोगों को। सिकंदराबाद गया था बढ़िया खाना खाने के लिए एक चाइनीज रेस्टोरेंट के अंदर। He was returning from that place। कहाँ से कहाँ घटना हुई, एक ऐसे फोर्क पर जो कैंप की तरफ जा रहा था और एक रास्ता मुड़ रहा था फिरोजगुड़ा की तरफ। उस फिरोजगुड़ा की तरफ मुड़ने वाले रास्ते पर उसको एक झलक दिखी, कोई चीज पड़ी दिखी उसको। सडनली उसने ब्रेक लगाया अपनी ट्रक पर, रोका उसने। ट्रक में था एक्चुअली, आर्मी लोगों को गाड़ी ट्रक में मिलती है, ट्रक से भी वो लोग ट्रेवल करते, 5-7 बैठ गए, गाड़ी लेके चल गए। फौजी ट्रक होते होंगे, जीपें भी होती भारी भारी जोंगा जीप्स। तो अपना ट्रक को रोका उसने। आई स्टॉप द ट्रक एंड रिवर्स्ड इट बैक। रिवर्स गियर लगा के पीछे लिया थोड़ा सा कि क्या चीज है देखूं मैं। लाइट डाली उसको पूरी, हेडलाइट्स की लाइट along the road until the headlights shone across to where something had first attracted my attention। मैंने अपनी गाड़ी को, ट्रक को इधर मोड़ी जहां से मैं प्रॉपरली देख सकूं कि क्या चीज थी वो जिसने मेरा अटेंशन अट्रैक्ट किया था, जिसने मेरा ध्यान खींचा था। उधर मोड़ ली गाड़ी उसने, पीछे लेके लाइट डाल दी उसने। and I was just in time to see shadowy figures disappearing like mad। और जो गाड़ी रिवर्स की मैंने, और मैंने क्या पाया, I was just in time, मैं बिल्कुल उसी समय मौके पहुंच गया था वहां पर। to see shadowy figures, कुछ आकृतियां भाग रही थी, छाया आकृतियां अंधेरे में भाग रही थी वो। disappearing, running away like mad, पागलों की तरह, जिस समय फंस जाएंगे क्योंकि लाइट पड़ गई उनके ऊपर, वो वहां थे। तो जो ही गाड़ी रिवर्स आई, लाइट पड़ी और वो भागे लाइक मैड, पागलों की तरह। अक्रॉस द रोड ग्राउंड, अक्रॉस द रफ ग्राउंड, रोड छोड़ करके रफ ग्राउंड की तरफ भागे वो। मैन रोड छोड़ के इधर कच्चे रास्ते में, कच्चे इलाके में भागे कुछ फिगर्स। अब क्या था वहां पर एक्चुअली, वो तो भागे। हु एवर दे वर, कौन लोग थे नहीं मालूम उसको। दे वर ऑब्वियसली intent on putting as much distance between themselves and me, लेकिन वो इतना दूर भाग गए थे कि मैं उनको प्रॉपरली पहचान नहीं पाऊं। as they could in the shortest time, सबसे कम समय, shortest time, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मेरी निगाह से ओझल हो गए, मैं उनको पहचान नहीं पाया। so I let them get on with it because I could now see what appeared at first sight to be a bundle of white clothing। अब मेरा ध्यान उधर से हटा दिया मैंने, लेकिन मैं क्यों रुका था उसका रीजन जो मुझे लगा कि मैं यहाँ क्यों रुका हूँ, वो क्या चीज थी। गेट ऑन, जाने दिया उनको, लेट देम गेट ऑन with it because I could now see what appeared at first sight। मुझे पहली बार दिखी कि क्या चीज थी वो। be a bundle of white clothing, एक कपड़े, सफेद कपड़े में लिपटा हुआ एक पोटली थी, बंडल था। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर पड़ा हुआ लिपटी हुई बड़ी सी पोटली थी। क्या चीज थी वो, बट वाट ऑन क्लोजर इंस्पेक्शन, जब मैंने उसको ध्यान से देखा लाइट में, तो टर्न आउट, वो क्या निकला, टर्न आउट तो निकलना, क्या निकला वो, टू बी एन एल्डरली इंडियन। वो जो पोटला था सफेद कपड़े का, वो कोई पोटला नहीं था, कपड़े का नहीं था, उसके अंदर एक बुजुर्ग इंडियन पड़ा हुआ था, लिपटा हुआ कपड़े के अंदर, वो जमीन पर पड़ा था। और वो दो लोग जो शेफ्स थे वो भाग गए थे वहां से। और वो आदमी कैसे पड़ा था, साइलेंट एकदम। ही वॉज लाइंग क्वाइट स्टिल, बिल्कुल शांत पड़ा जमीन पर। एंड आई फियर द वर्स्ट, और मुझे डर लगा कि वो मर गया है। वर्स्ट मतलब सबसे खराब, मैंने सोचा सबसे खराब सोचा, मतलब लगा मुझे कि वो मर गया। बट एज आई नेल्ड डाउन, नेल्ट, क्या पढ़ोगे, नेल्ट,
किसकी सेकंड फॉर्म है? नील, KNEEL, नील, झुकना, घुटने के बल झुकना। जब एक ट्रक से उतर कर, वो सारा कुछ ट्रक से उतर के कर रहा है, वो उतर करके जब वो झुक के देखा, उसने घुटने के बल झुक के नीचे देखा, नेल डाउन बिसाइड हिम, उसकी तरफ देखा कि कौन है, अभी लाश तो नहीं पड़ी किसी की। तो जो मैंने देखा, एंड ही ओपन्ड हिज आईज, एक झटके में उसने आंख खोल दी। हिज फेस वाज कवर्ड विद ब्लड, पूरा चेहरा उसका खून से सना हुआ था। वो जो दो लोग थे ना, वो बुरी तरह उसको मार रहे थे। एंड इट वाज ऑब्वियस, बहुत क्लियर था, दैट समवन हैड बीन डूइंग ए प्रेटी थोरो जॉब ऑफ पुटिंग द बूट इनटू हिम, जूते से मारना, बुरी तरह से मारना, इतना बुरी तरह से उसके साथ में बर्ताव कर रहे थे वो लोग। ये क्लियर ऑब्वियस था, बहुत स्पष्ट था कि कोई न कोई उसको मार रहे थे। पूरा चेहरा उसका ब्लड से भरा हुआ था, सना हुआ था, जब मैंने उसको पाया, उस एल्डरली आदमी को। यहां से स्टार्ट होती है कहानी, और अब उस सोल्जर उसको अटेंड करता है। ठीक है, यहीं से रहस्यमय कहानी शुरू होती है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसकी वोकैबुलरी आप लोग तैयार करो। ओके, आई स्टॉप इट हियर, इट्स सफिशिएंट नाउ। बैकग्राउंड बन गया है कि वहां से कहानी स्टार्ट होती है, और वो जो एल्डरली इंडियन मैन है, वही सारा कुछ रहस्य का आधार है। ओके, we'll learn it later on. All the best of luck. Have a nice day and continue studying with me in English regularly for your good, for your new session 2021. All the best. Good luck.